आप किसी भी वेस्ट लिबरल्स से पूछेंगे, कंफर्म करेंगे कि रज़ा शाह पहलवी के एरा में जो ईरानी ख़वातीन थी वो ज़्यादा एजुकेटेड थी, इंडिपेंडेंट थी, या आज की जो ईरानी ख़वातीन है वो ज़्यादा एजुकेटेड है, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी। कि रज़ा शाह पहलवी के एरा में ईरानी ख़वातीन में एडल्ट जो ईरानी ख़वातीन है उनमें जो लिटरेसी रेशो था वो 24% था। एंड यंग ईरानी ख़वातीन जिनकी एज 15 साल से लेकर 24 साल तक थी, वहाँ पर जो लिटरेसी रेशो था वो 42% था। तो वो मिसाइल जो कि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम क्रॉस करके तेल अवीव एंड हैफा पे टारगेट पे जाके हिट कर रहे थे, उन मिसाइल की डेवलपमेंट में ईरानी ख़वातीन का एक बुनियादी रोल है, एक बुनियादी किरदार है। साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स में हर साल 70% से ज़्यादा ईरान में ख़वातीन ग्रेजुएट्स होते हैं। ये वेस्ट अगर किसी भी कंट्री को या किसी भी सोसाइटी को पसंद नहीं करता, या वो सोसाइटी, वो कंट्री जो कि वेस्ट के पावर को चैलेंज करती है या उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसके बारे में वेस्ट हमेशा फॉल्स नैरेटिव बनाते हैं। देखें, वेस्टर्न लिबरल थॉट्स हमेशा औरत के राइट्स, आज़ादी, इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट, एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड जो कि उन्होंने खुद डिज़ाइन किया है उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, वेस्टर्न लिबरल थॉट्स के लिए औरत के राइट्स, इंडिपेंडेंट, आज़ादी, एम्पावरमेंट एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड से स्टार्ट होती है एंड एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड पर जाके ख़त्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी वेस्ट लिबरल्स से पूछेंगे, कंफर्म करेंगे कि रज़ा शाह पहलवी के एरा में जो ईरानी ख़वातीन थी वो ज़्यादा एजुकेटेड थी, इंडिपेंडेंट थी, या आज की जो ईरानी ख़वातीन है वो ज़्यादा एजुकेटेड है, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको यही आंसर मिलेगा कि रज़ा शाह पहलवी के टाइम में जो ईरानी ख़वातीन थी वो ज़्यादा आज़ाद थी, वो ज़्यादा एजुकेटेड थी। अगर आप इसका प्रूफ या एविडेंस उनसे मांगेंगे तो एविडेंस यही बताते हैं, क्योंकि उस टाइम जो ईरानी ख़वातीन थी वो मिनी स्कर्ट पहन सकती थी, एंड दिस इज द सोल एविडेंस कि वो ज़्यादा एजुकेटेड थी, वो ज़्यादा आज़ाद थी। बट जब हम रियलिटी को देखते हैं, डेटा को पढ़ते हैं, तो एक टोटली डिफरेंट पिक्चर हमारे सामने आती है। वो पिक्चर ये है कि रज़ा शाह पहलवी के एरा में ईरानी ख़वातीन में एडल्ट जो ईरानी ख़वातीन है उनमें जो लिटरेसी रेशो था वो 24% था। एंड यंग ईरानी ख़वातीन जिनकी एज 15 साल से लेकर 24 साल तक थी, वहाँ पर जो लिटरेसी रेशो था वो 42% था। एंड आज का ईरान, जिसके बारे में ये कंसिडर किया जाता है कि वहाँ पर जो ख़वातीन है उनको सप्रेस किया जाता है, उनको ऑप्रेस किया जाता है, उनके यहाँ फ्रीडम नहीं है, उनके यहाँ एजुकेशन नहीं है, उनको ये फ्रीडम नहीं है कि अपने डे टू डे लाइफ के जो डिसीजन है वो खुद ले सके, वहाँ उस ईरान के बारे में स्टडी में ये बताती है, डेटा में ये रिवील करती है कि वहाँ पर जो एडल्ट ईरानी ख़वातीन हैं उनमें लिटरेसी रेशो 85% है, एंड यंग ईरानी ख़वातीन जिनकी एज 15 से लेकर 24 साल तक है वहाँ पर लिटरेसी रेशो 99% है। एक स्टडी हमें यही बता रही है कि साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स में हर साल 70% से ज़्यादा ईरान में ख़वातीन ग्रेजुएट्स होते हैं। ये दूसरी स्टडी यही रिवील कर रही है, हमें यही बता रही है कि ईरान में जो स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन है जैसे ख़तमुल ओलंपिया एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर ईरानी ख़वातीन एज इंजीनियर, एज अ डेटा कंट्रोलर, एज अ सिस्टम प्रोग्रामर काम कर रही है। एंड वहाँ पर जो सेटेलाइट लॉन्चिंग होती है, सेटेलाइट को सेट करना होता है, वो ईरानी ख़वातीन खुद हैंडल कर रही है। एंड दूसरी सबसे बड़ी रियलिटी जो कि इनफैक्ट मेरे लिए शॉकिंग थी वो यही है कि ईरान का इस वक्त जो सबसे पावरफुल हथियार है वो है ईरान का मिसाइल टेक्नोलॉजी। जो ईरान के पास है वो सबसे ईरान का पावरफुल वेपन है इस वक्त। उस मिसाइल टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में ईरानी ख़वातीन का एक बुनियादी रोल है, एक बुनियादी कंट्रीब्यूशन है। तो वो मिसाइल जो कि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम क्रॉस करके तेल अवीव एंड हैफा पे टारगेट पे जाके हिट कर रहे थे, उन मिसाइल की डेवलपमेंट में ईरानी ख़वातीन का एक बुनियादी रोल है, एक बुनियादी किरदार है। तो यहाँ पर एक ही रियलिटी के दो पर्सपेक्टिव है। एक के बारे में कहूँगा कि बेसिकली एक फॉल्स नैरेटिव है जो कि वेस्ट ने खुद बनाया है, खुद डेवलप और उसको फॉल्स तरीके से फैलाया है। वो फॉल्स नैरेटिव ये है कि ईरान में ख़वातीन को ऑप्रेस किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती, उनके पास राइट नहीं है। ये टोटली एक फॉल्स नैरेटिव है। बट जो दूसरा रियलिटी बेस्ड पर्सपेक्टिव है जो कि हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है, जो कि न्यूट्रल सोर्सेज हैं हमें बता रहे हैं, वो यही है कि ईरान में यंग ख़वातीन में लिटरेसी रेशो 99%। ईरानी ख़वातीन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में बहुत आगे हैं। ईरानी ख़वातीन स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हैं। ईरानी ख़वातीन का एक बुनियादी रोल है, एक बुनियादी कंट्रीब्यूशन है मिसाइल टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में। एंड दिस शोज डेट कि मॉडर्निटी एंड मॉडेस्टी एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। कि एंड यहाँ पर एक बेटर रियलिटी है, एक बेटर ट्रूथ है, वो यही है कि वेस्ट अगर किसी भी कंट्री को या किसी भी सोसाइटी को पसंद नहीं करता, या वो सोसाइटी, वो कंट्री जो कि वेस्ट के पावर को चैलेंज करती है या उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसके बारे में वेस्ट हमेशा फॉल्स नैरेटिव बनाते हैं, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने ईरान के केस में फॉल्स नैरेटिव बनाया है। थैंक यू वेरी मच।